सभी हरि प्रेमियों को यशोदा दासी का जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। आज हम अपने इस वीडियो में एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एकादशी व्रत सभी वैष्णवों को क्यों करना चाहिए। एकादशी व्रत का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय व्रत है और ये भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। भगवान को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है, इसलिए सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यों को देने वाला होता है। एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, दोनों ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक महीने में 2 एकादशी और एक साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी आती हैं। और जब किसी साल में पुरुषोत्तम मास होता है तो उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तब कुल एकादशियों की संख्या 24 से 26 हो जाती है। प्रत्येक वैष्णव को ये सभी एकादशी अवश्य करनी चाहिए और पूर्ण निष्ठा के साथ करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के को हम प्रसन्न करते हैं, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती है। इसलिए हमें एकादशी व्रत निष्ठापूर्वक करना चाहिए। जब हम संसार के किसी प्राणी से प्रीत करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो सब कार्य करें जो उसको प्रसन्न कर सके, जो उसको पसंद हो। तो जब हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के शरणागत हैं, तो हमको वे सब कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जो कि हमारे भगवान को अच्छे लगें, जो कि हमारे स्वामी के मन को प्रसन्न रखें। तो हमारे प्रभु को एकादशी व्रत करने से बहुत प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हम सभी को निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी वाले दिन व्रत करने से हम जो भी भगवान का नाम जाप पूजा जो भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास की प्रथम एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम रमा एकादशी है, वह 21 अक्टूबर शुक्रवार की है और इस पर सभी को व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास का तो वैसे ही बहुत महत्व है और यदि इसमें एकादशी व्रत करेंगे तो और भी अधिक पुण्य मिलेगा, उसका और भी अधिक फल मिलेगा और भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाएगा। इसलिए जो भी साधक अभी तक 11 व्रत नहीं करते हैं, एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और करने की सोच रहे हैं, वह कार्तिक मास की इस एकादशी से ही व्रत करना प्रारंभ कर दें। वैसे तो एकादशी व्रत के बारे में बताया जाता है कि एकादशी व्रत निर्जल होकर रहना चाहिए, लेकिन कली काल में हम सभी के शरीरों की अवस्था ऐसी नहीं है कि हम निर्जल रहकर एकादशी व्रत कर पाएँ। तो उसमें फिर बताया गया है कि दूध पीकर भी और फल खाकर भी व्रत को कर सकते हैं। तो अब जैसा भी जिसकी शरीर की सामर्थ्य हो वो उस तरह से एकादशी का व्रत करे। यदि कोई फलों के साथ फल खाकर ही व्रत कर सकता है तो फल खाकर व्रत कर ले, कोई दूध पी के व्रत कर सकता है तो दूध पी के व्रत कर ले, और यदि कोई इस तरह से नहीं कर सकता तो जो सागार में जो फलाहार में वस्तुएं आती हैं उनका सेवन करके व्रत कर सकता है। और यदि किसी के शरीर का इतना भी सामर्थ्य नहीं है और वो इस तरह व्रत नहीं कर सकता तो उस दिन वो एकादशी वाले दिन अन्न नहीं ग्रहण करे। जो वस्तु फलाहार में ले सकते हैं वो सब उन चीज़ों का प्रयोग करके एकादशी वाले दिन व्रत रख सकते हैं। यदि एक बार फलाहार लेने के बाद नहीं रह जाता तो 2 बार उस दिन फलाहार कर लें और लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य रखें।
बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो व्रत रख ही नहीं पाते हैं, हम कैसे व्रत रखें। तो वो ऐसा करें कि उस दिन अन्न का सेवन नहीं करें, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का सेवन करें जो कि फलाहार में ली जा सकती हैं। यदि वह एक बार खाकर व्रत नहीं कर सकते तो उसको 2 बार खा लें और फिर उस व्रत को कर लें। और दिन में कोई घर में निकला हुआ फलों का जूस या दूध वो ले लें और इस तरह एकादशी व्रत की शुरुआत करें। और उसके बाद जैसे जैसे भगवान उनको सामर्थ्य देंगे वो वैसे ही व्रत करते जाएंगे। लेकिन एकादशी पर अन्न नहीं खाएं और इस किसी भी तरह से एकादशी का व्रत करें। एकादशी व्रत में कुछ चीज़ों को दशमी और द्वादशी के दिन भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल, उड़द की दाल और बैंगन, ये 3 दिन नहीं सेवन करना चाहिए। और एकादशी के व्रत के दिन जितना हो सके भगवान का नाम जाप करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की चंदन लगाएं, भगवान को फूल चढ़ाएं, भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, पंचामृत से स्नान कराएं। जितना भी आप कर सकते हैं भगवान की सेवा पूजा करें। और सबसे अधिक तो भगवान का नाम जाप करें, भगवान का नाम का कीर्तन करें। उपवास का मतलब ही होता है उप माने पास और वास माने रहना। किसके पास रहना? जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास ही रहना है। हमें वो सब काम करने हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के समीप रखें, भगवान की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहे। तो इसलिए हमें एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान की नाम का अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक उनका चिंतन करना है, ग्रंथों को पढ़ना है। हम उसमें ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, गीता जी पढ़ सकते हैं और मंदिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो हमें अधिक से अधिक कुछ भी ऐसे कार्य करने हैं जो कि भगवान के समीप हमको रखें। हमें उपवास का मतलब ही होता है पास रहना, भगवान के अधिक से अधिक निकट रहना। और यह व्रत बहुत अधिक पुण्यों को देने वाला होता है, भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है और हमारे मन को भगवान में लगाने वाला होता है। जब हम भगवान का व्रत करेंगे, भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, तब हमारा मन भगवान में स्वतः ही लग जाएगा कि और हमें फिर धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो हम एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करने लग जाएंगे। हम सभी को एकादशी का व्रत इसलिए अवश्य ही करना चाहिए जिससे कि हमारे प्रभु हमसे हमेशा प्रसन्न रहें। और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सब कार्य करने चाहिए जो कि भगवान को प्रसन्न कर सकें। जय श्री राधे कृष्णा।